अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर करेंगे। इसका जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, यहाँ पर क्या करना है, वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने डायग्राम्स हैं उसके लिए ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हम इसको वो करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं कि ये 4 तरह के डायग्राम्स आपके पास मौजूद हैं और इन चारों के लिए हम इसके लिए ये दोनों प्रॉपर्टीज़, जब इसके लिए दो प्रॉपर्टीज़, इसके लिए दो, इसके लिए दो, इसके लिए दो, इसके लिए, तो टोटल ये 8 पार्ट आपके पास बनेंगे। तो चलो 1 बाय 1 डिटेल से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 1 हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 1, इसमें है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर पार्ट 1 है हमारे पास, क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन है क्या, इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है। तो ए यूनियन में लिख लेता हूँ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, अब अगर इसमें से अगर पहला यूनियन हो, अवर चूंकि है किसके ऊपर है, अवर इंटरसेक्शन के ऊपर है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा ए यूनियन बी। जिस तरह ए आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए यूनियन बी, और बीच में आपके पास क्या है, इंटरसेक्शन है, और ए को फिर इसके साथ जिस तरह आप मल्टीप्लिकेशन में कर लेते हैं उस तरह पर आप इसको कर सकते हैं सी। तो ये इसके इक्वल आना चाहिए। अगर इस तरह आप, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट है, तो पहले लेफ्ट के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्यूशन दोनों का सेम आना चाहिए। तो फर्स्ट वन है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो पहली जो चीज़ है वो है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर कौन सा रीजन, बी इंटरसेक्शन। अब आप, ये बी है और यहाँ पर ये सी है, तो इसमें कॉमन एरिया इसका बी और सी का कौन सा है, ये बी का है और ये सी, तो ये जो एरिया है ये आपके पास कॉमन आएगा। तो यहाँ पर हम इस कलर में इस तरह इसको शो कर सकते हैं। अब ए के साथ इसका यूनियन ले लेते हैं, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों का ये जो एरिया है और इसके साथ ए का यूनियन, तो ए तो कंप्लीट सेट होगा और साथ ही शेडेड एरिया ये भी। तो इसको मैं ऐसे लाइनों से जो है वो जाहिर कर लेता हूँ। इसको, ये हमारे पास ये ए हो गया और ये जो एरिया है तो ये इसमें आ जाएगा। साथ कौन सा एरिया है, तो ये इंटरसेक्शन वाला एरिया जो है ये भी है। इसको मैं इस तरह ये नेट से वो जाहिर कर लेता हूँ और उसको मैंने इस तरह जाहिर किया है। तो यहाँ पर इस तरह अब आप चूँकि इसको रिप्रेजेंट कर लें, यहाँ पर ए का जो एरिया है वो तो आपको बता दिया कि ये ए वाला एरिया भी है, और प्लस साथ जो आपने एरिया जो आपके पास जहाँ पर नेट बन रहा है, ये रेड कलर जहाँ पे हुआ है, ये एरिया, ये सारा इसका सोल्यूशन कंप्लीट ए सेट, और ये जो एरिया इसका कॉमन था वो भी इसके यूनियन में आ जाएगा, ये और ये। तो ये तो आ गया। अब राइट को सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को। इसको अगर आप देख ले, यहाँ पर राइट हैंड साइड को करने के लिए, सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दो चीज़ें आपने पहले जो है ना फाइंड आउट करनी होगी, ए यूनियन बी। तो देखिए ए यूनियन बी, इसको मैं आपके सामने वो कर लेता हूँ। ए यूनियन ए ये है और बी ये सेट आपके पास, चूँकि ये इस तरह ये ब्लैक से लाइनों से मैंने इसको कर दिया, ये तो ये आपके पास आ गया। तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि ये जो एरिया है ये आपके पास आ गया। अब आपने ए यूनियन सी करना है, ए यूनियन सी ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर आप इसमें कह सकते हैं कि एक तो आपके पास ये जो सी वाला जो रीजन है आपके पास, इस तरह मैं इसको दूसरे कलर से कर लेता हूँ। एक तो आपके पास सी वाला ये है, और दूसरा कौन सा आएगा, ए वाला भी है इसके साथ। तो ये जो शेडेड एरिया, अब इस तरह ये जो लाइन है यहाँ पे जो नेट बन रहा है, तो इसको अगर हम जाहिर करें तो किस तरीके से जाहिर करेंगे, एक तो सी वाला आपके पास बी, यानी चूँकि ए और ये सी दोनों आएंगे, तो ये तो एक सी वाला आ गया, जबकि इसके ऊपर तो नेट भी बन रहा है। ये जो नेट बन रहा है, ये जो एरिया है, ये ए यूनियन सी है। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन भी ले लेते हैं।
तो अब हमारे पास फाइनल जो इसका सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, वो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, अब ये जो दोनों एरियाज़ है इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, तो यहाँ पर भी आपका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से आएगा। और से आपने देखना है ए यूनियन बी, इसके अंदर ये जो ब्लैक जो लाइनें हैं ये वाला था ए यूनियन बी, और ये बी वाला, ये सारा इन दोनों का यूनियन था। ए यूनियन सी में किया था। ए यूनियन में ए चूँकि ये दोबारा इसके ऊपर ये वाली लाइनें में लगा, दोबारा ए आ गया, और साथ सी यूनियन सी का ये पूरा आ गया हमारे पास ये। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, तो अब आपने यहाँ पर देखना है कि इन यानी ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के अंदर अब इन दोनों एरियाज़ के अंदर कॉमन क्या है, वो उसको आपने शेड करना है। तो यहाँ पर इसको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, चूँकि ए यूनियन बी इसके अंदर भी ए यूनियन बी और ये इसके अंदर भी ए यूनियन सी, यानी ए जो है ये सेट कंप्लीट आ रहा है। ये जो एरिया है ए का ये कंप्लीट ये आ गया, और बाकी कौन सा एरिया आएगा, ए यूनियन सी में आप देख लें ए और जो यूनियन सी, इसमें तो ए तो पूरा हो गया। अब सी के साथ इसका कौन सा एरिया जो है आप आना चाहिए, जो ए इंटरसेक्शन सी है उसके अंदर, वो आप देख लें तो आपके पास आ जाएगा। या यहाँ से एक अलग डायग्राम से, ये असल में ये डायग्राम दो बार आप ड्रा करेंगे। ये ए यूनियन बी, ये सारा ए और ये सारा बी हो गया, और ये आपके पास ए और सी हो गया। तो इसके अंदर कॉमन क्या है, एक तो ये ए सेट जो है ये कंप्लीट ए है, और ये एरिया आप देख लें, इसके अलावा ये जो पोर्शन है यही आपके पास कॉमन आ रहा है। इसके अलावा ये पूरा ए और इन दोनों डायग्राम्स के अंदर, और यही एरिया इसके साथ कॉमन आता है, ये तो सारा ए ही है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ए का जो एरिया यहाँ पर जो नेट है, और यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर, इसको इस तरह में वो कर लेता हूँ। तो ये दोनों नेट का जो एरियाज़ है यही दोनों इसका सोल्यूशन आएगा आपके पास। इस तरह ये जो नेट बना है यहाँ पर ये ए वाला, और साथ ये जो दूसरा आपके पास नेट बना है इस तरह का अभी हमने बनाया है, तो यही आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो दोनों में आप देख लें, इस सेट में आपके पास पूरा ए और ये वाला जो रीजन है, और इसमें भी यही ए और ये जो रीजन है। तो इसका मतलब है दोनों डायग्राम्स जो हैं वहाँ पर सेम जो एरिया है वो शेडेड हुआ है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आप उसके लिए लिख सकते हैं नीचे। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जो इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप इंटरसेक्शन अवर यूनियन है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का अब दूसरा इसका हम जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ही डायग्राम आपके पास वही है, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ये देखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले इसमें आपके पास इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन आएगा किसके ऊपर, यूनियन के ऊपर। तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई ए इंटरसेक्शन बी, दरमियान में आपके पास क्या आ रहा है यू, तो ये इसके साथ आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। अब इस प्रॉपर्टी को पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास, इसमें आपके पास जो चीज़ है बी यूनियन सी, ये पहले आपको फाइंड आउट करना चाहिए, तो इसको हम कर लेते हैं। बी यूनियन सी देखें आपके पास किसके इक्वल आएगा, ये सारा आपके पास बी है और ये आपके पास सारा सी है। तो ये आपके पास ये जो एरिया है ये आपके पास आ जाएगा बी यूनियन सी। क्वेश्चंस को गौर से आपने देखना है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएं। तो ये जो एरिया मैंने कलर किया है ये सारा आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट ए के साथ इसका अगर इंटरसेक्शन हम ले लें तो फिर हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा इसको भी अच्छे तरीके से समझना है। ए चूँकि ये सेट है आपके पास और बी यूनियन सी, बी ये सारा बी है और ये सारा सी है, तो इसमें कौन कौन सा एरिया ए का कॉमन आ रहा है। यहाँ पर ये एरिया आपके पास कॉमन है और ये वाला एरिया कॉमन है, तो इसको मैं कौन से लाइनों से जो है वो रिप्रेजेंट करूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको रेड से वो कर लूँ रिप्रेजेंट, तो ये एरिया आपका यानी बी के साथ और सी के साथ ये जो एरिया कॉमन आ रहा है यही हमारे पास यानी सोल्यूशन है, क्योंकि हमने कॉमन का जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये जो एरिया था बी का और सी का
इसका ए के साथ कौन सा हिस्सा मिलता है, यानी शरीक है, यानी इन दो खेतों के साथ ए का जो एरिया लगता है वो आपने बताना है जो शरीक है। तो ये दोनों एरिया, ये फाइनल इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर इस तरह आप इसको शो कर लें। किस तरह शो कर लें, यहाँ पर ये जो आपके पास नेट बना है, यहाँ पर ये और इसके ऊपर जो रेड हैं ये एरिया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन तो ये है। अब राइट का देखते हैं कि राइट का कौन सा एरिया आपके पास आता है, तो इसको ज़रा आपने समझना है। तो यहाँ पर आपने राइट हैंड साइड जो है इस प्रॉपर्टी के प्रूव करना है, वो आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी, देखें ए और बी का जो इंटरसेक्शन बनता है, ये अगर ए है और ये बी है, इस डायग्राम में ऊपर वाले में मैंने इस यहाँ पर दो कर लिए, फाइनल सोल्यूशन जो है वो उसमें मैं लिख लूँगा, लेकिन ये समझाने के लिए किया है। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें जो एरिया आपके पास कॉमन है और बी का, ये आप जानते हैं कि वो आपके पास ये है। और अगर ए इंटरसेक्शन सी में देख लें तो आपके पास ए के साथ ये अगर ए है, ये बी और ये सी है, तो इसमें आपके पास ये जो एरिया है ये आपके पास कॉमन है। तो अब आपने देखना है कि अब आप इन दोनों का यूनियन लेना है, यानी ये जो एरिया है और यहाँ पर आपके पास यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है और यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है उसका यूनियन लेना है। तो इन दो एरियाज़ का अगर आप यूनियन ले लें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से अगर दोबारा आप समझना चाहें, एक ही डायग्राम के अंदर ये जो एरिया है ये ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर ये इंटरसेक्शन बी है और इसमें मैं कर लेता हूँ कि यहाँ पर क्या, अब आपने ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो सी में आपने चूँकि ऑलरेडी वो निकाला है पेंसिल से, ये मैं कर लेता हूँ। ये जो एरिया है ये आपके पास, इसको मैंने पेंसिल से वो कर दिया, ये एरिया। अब इन दोनों एरियाज़ में जो कॉमन है आपके पास यूनियन है इन दोनों का, इसका और इसका, वो आपने लेना है। तो यूनियन क्या आएगा, यूनियन में ऊपर वाला और ये नीचे वाला भी सारा आ जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे फाइनल जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये जो आपके पास एरिया बना था तो ये, तो नीचे आप इसको इस तरह शो कर सकते हैं। तो फाइनल यहाँ पर हम किस तरीके से शो कर लेंगे, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, अब आपके पास यहाँ पर आपने ये किस तरह शो करना है। यहाँ पर देखें दो हिस्से थे, अब आपके पास एक तो ये वाला हिस्सा था और दूसरा आपने जो पेंसिल से शेडेड किया था ये वाला दूसरे नंबर पर, नीचे वाला ए इंटरसेक्शन सी का एरिया। फिर इसका फाइनल सोल्यूशन क्या आया, फाइनल सोल्यूशन ये आया है, ये जो सारा इसके ऊपर नेट बन रहा है रेड कलर का, ये सारा इसका ये सोल्यूशन इस तरह मैंने बताया था, ये इसका एरिया जो बन रहा है ये सारा इस दोनों में कॉमन है। तो यहाँ वाले लेफ्ट हैंड साइड के डायग्राम से और राइट हैंड साइड के डायग्राम से आप वो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उतना ही एरिया यहाँ पर भी शेडेड है जितना यहाँ पर शेडेड है। ये आपने अच्छी तरीके से इसको समझना है। नेक्स्ट अब सी पार्ट की तरफ इसका चलते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा डायग्राम था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, उसको हम ड्रा कर लेते हैं और दोनों प्रॉपर्टीज़ उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप यूनियन अवर इंटरसेक्शन और आप इंटरसेक्शन अवर यूनियन दोनों हम उसके लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है, दूसरा जो डायग्राम है, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप यूनियन अवर इंटरसेक्शन भी हम कर लेते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप इंटरसेक्शन अवर यूनियन भी कर लेते हैं। तो देखें पहले अगर हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी यूनियन वाले में पहले यूनियन आएगा बाद में इंटरसेक्शन आएगा, तो ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी ए यूनियन बी, यहाँ पर बीच में हमारे पास फिर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ये ए को सी के साथ लिख देंगे, ए यूनियन सी। तो इस तरह चलो यहाँ पर हम अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो हमें बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना होगा। तो देखें बी इंटरसेक्शन सी, अब ये बड़ा जो सेट है ये हमारे पास सी है और यहाँ पर ये बी है, ये छोटा जो इसके अंदर सबसेट है ये ए है। तो इन दोनों का कॉमन एरिया आपने देखना है। तो कॉमन देखें ये एरिया आपके पास कॉमन है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो इस तरह का एरिया है ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी बन रहा है। अगर ए के साथ इसका यूनियन लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा। देखिए यूनियन है तो यूनियन में चूंकि ये वाला एरिया भी होगा ए वाला भी होगा, तो यहाँ पर इस तरह आपने इसको शो करना है। यहाँ पर कौन सा एरिया आएगा,
अब ये जो कॉमन एरिया जो बन रहा है यहाँ पर इसके साथ ए का यूनियन, तो ए हमारे पास यहाँ पर ये है, ये ए है और प्लस ये एरिया भी आपने लेना है। तो ये एरिया तो चलो यहाँ पर आपने पहले ही इसको मैं दूसरे वो कलर से वो शो कर रहा हूँ। यहाँ पर इस तरह भी आप अगर पेंसिल के यहाँ से शेडेड करना चाहें तो ये शेडेड वाला एरिया ये जो है ये आ गया, और प्लस ये इसके साथ इसका यूनियन लेना है। तो इसके ऊपर मैं दूसरी तरह से लाइन या रेड लाइन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये एरिया आ जाएगा और प्लस ये एरिया ए का यूनियन। तो यहाँ पर हम इस तरह इसको शो कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो आपके पास नेट बन रहा है ये एरिया, और प्लस ए वाला जो पोर्शन है हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो एरिया इस डायग्राम के अंदर है ये हमारे पास बन रहा है। अब राइट की तरफ जाएं, अगर राइट को देख लें, अब यहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, देखिए ए यूनियन बी, तो ये किस तरह आप शो कर, ये ए का एरिया है और ये सारा बी का एरिया है, ये सारा बी का है। तो इस तरह अब आपने यहाँ पर वो कर लिया कि ये जो एरिया है आपके पास यानी सिंगल ये, और इन दोनों में अब यहाँ पर ए यूनियन सी, ए का आपने सी के साथ, ये जो सी का इसके साथ यूनियन लेना है। तो देखिए ए वाला जो पोर्शन है उसको आप किस तरीके से अब आपने शो करना है। तो ए को मैं इस तरीके से वो कर लेता हूँ शो। इसके ऊपर ये रेड लाइन, ये ए का आ गया हमारे पास ए, और यहाँ पर या चूँकि दूसरे वाले पॉइंट से करना चाहते हैं तो नेट ज़रा इसका आ जाएगा, ब्लू का नेट बना लेते हैं। ए वाला जो एरिया है ये है और साथ सी वाला ये है, तो इसको मैं ऐसे लाइनों से वो कर लेता हूँ सी वाले को, ये सारा यानी सी के अंदर ही आ गया। तो लिहाजा इसको हमने कौन सा एरिया इसको डायग्राम ड्रा किया है, यानी ये सारा, यानी ये एरिया है दो तरह से एरिया यहाँ पे बन रहा है। एक तो ये पूरा सी बन रहा है, सी, ये आपके पास सारा सी है, ऊपर लाइन है, लेकिन यहाँ पर जो नेट ए के साथ इसका नेट बन रहा है ये वाला एरिया, ये एरिया भी इसका सोल्यूशन है। अब फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, अब ये तो ए यूनियन बी है और ये ए सेक्शन, अब ए की सेट यहाँ पर इसके लिए किस तरीके से बनेगा उसको आपने अब ज़रा समझना है। तो फाइनल डायग्राम कुछ इस तरीके से आप इसमें शो कर सकते हैं। ए की डायग्राम में शो कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसको आपने समझने की ज़रूरत है। ए यूनियन बी, इसमें ए सारा है और बी सारा है, इसके अंदर ए यूनियन सी, ए तो सारा है और सी भी सारा है। तो आया इसके ये जो बी था ये तो बी था, अब इन दोनों में कौन सी एरिया कॉमन, अब ए कॉमन आ रहा है, ये वाला जो एरिया, अब आपने इसको मैं कलर कर रहा हूँ, यहाँ पर जो इसका नेट बन रहा है यहाँ पर ये वाला एरिया, प्लस ये जो एरिया आ रहा है हमारे पास ये इसमें हो जाएगा। ये जो स्पेस है ये ए यूनियन बी के अंदर भी है, ये और ये ए यूनियन इसके अंदर भी है, सी के अंदर भी ये एरिया आएगा, ये वाला प्लस। तो इसको भी आप नेट के थ्रू जो है वो कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि ये जो नेट यहाँ पे बन रहा है तो ये एरिया इस तरह आप दोनों नेट वाली जो एरियाज़ हैं, नेट वाला एरिया यहाँ पर ये आपके पास बन रहा है, ये एरिया प्लस ये एरिया जो आपके पास फाइनल जो सोल्यूशन आ रहा है इसमें। तो अगर देख लें इधर भी इतना ही शेडेड हुआ है, इधर भी वही एरिया शेडेड हुआ है, लिहाजा इसका मतलब है कि दोनों जो साइड हैं हमारे पास यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये इसके इक्वल है हमारे पास। अब इसके दूसरे पार्ट को अगर सॉल्व करना है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 का दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन, ये भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो, तो ये ए बी के साथ इसका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, दरमियान में आपके पास चूँकि यूनियन है और ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ए सी के साथ आ जाएगा। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड को करना है तो पहले बी यूनियन सी हमें निकालना होगा, बी यूनियन सी हमारे पास किसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी और सी का यूनियन, ये आपके पास बी है और ये सारा आपके पास सी है,
जो ए का जो पोर्शन, ये सारा सी है। ए और सॉरी यहाँ पे आपने इसका हाँ जी बी और सी क्योंकि ए इसके अंदर ही लाई कर रहा है तो ये हमारे पास ये सारा आ जाएगा। तो इस तरह अब आप इसको शो कर सकते हैं ये। अब अगर आपने लेना है बी और सी को तो आपने कर लिया, लेकिन ए और अब ए के साथ इसका आपने करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सॉरी यहाँ पे यूनियन है। अब ए के साथ अगर इसका इंटरसेक्शन लेना है, बी तो सारा ये है और ए चूंकि ये है तो इसके साथ क्या एरिया इसका कॉमन है, बी इंटरसेक्शन। तो बी यूनियन सी में तो ये बी सेट भी है सी सेट भी है, तो लिहाजा यही जो ए वाला जो पोर्शन है यही इसके अंदर क्या आएगा, ये कॉमन आएगा। तो इसको मैं इस तरह नेट से कर लेता हूँ, शो कर लेता हूँ ये जो एरिया आपके पास आ रहा है। तो इसको आप इस तरह शो कर लें यहाँ पर इक्वल टू, ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास जो नेट वाला एरिया है ये इसके इक्वल आएगा। तो चूँकि राइट साइड में आपके पास दो स्टेप बनते हैं, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दोनों पार्ट हैं एक ही डायग्राम के अंदर। अगर आपने समझना चाहें तो तभी समझ सकते हैं। देखिए नीचे मैंने दो डायग्राम ड्रा कर लिए ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। तो मैं फाइनल सोल्यूशन वहाँ पे करूँगा, बाकी ये ए, अब ये ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के अंदर कुछ कॉमन है आपके पास या नहीं है, ये ए है और ये आपके पास बी सेट है, तो ये तो उसके साथ टच नहीं कर रहा, लिहाजा इसमें ये आपके पास क्या बनता है, एम्प्टी सेट बन रहा है। तो यहाँ से देखें एम्प्टी सेट इस तरह ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इधर है और ये इधर है, तो लिहाजा इन दोनों में कोई आपके पास बन रहा है। तो इसको मैं कलर नहीं करता हूँ क्योंकि एम्प्टी सेट ये यानी ए सेट जो है और ये बी, ये तो डिसजॉइंट सेट है तो इसमें अंदर कॉमन है ही नहीं, यहाँ तक है। इसका सी के साथ कॉमन एरिया है लेकिन ए के साथ नहीं है। इसमें अगर देख लें ए इंटरसेक्शन सी, तो ये आपके पास ए है और ये सी, तो सी के अंदर ही ए लाई कर रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे कौन सा एरिया आपके पास आएगा, ये जो ए वाला जो पोर्शन है यही आपके पास सोल्यूशन आ रहा है इसका, ये ए इंटरसेक्शन सी का। अब इन दोनों का अगर यहाँ पे ये जो एम्प्टी सेट है इसका अगर इसके साथ यूनियन लेंगे फाइनल, तो कौन सा एरिया आएगा, वो आपके पास जाहिर बात है एक ए तो आपने लेना ही लेना है, तो यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लेना, तो यहाँ पर ये हमारे पास फाइनल जो सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास ये आ जाएगा। इसका नेट हम यहाँ से शो कर लेते हैं ये जो एरिया, क्योंकि ये पहले भी आपने एक बार वो किया होगा, तो यहाँ पर फाइनल जो सोल्यूशन आएगा वो आपके पास इस तरीके से डायग्राम आपने शो करना है, ये जो एरिया है और साथ प्लस इसका नेट बनेगा, तो ये एरिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर जो एरिया है जितना शेडेड हुआ है वहाँ पर भी वही है, इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल हैं। अब इसके तीसरे डायग्राम की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे डायग्राम, और उसके लिए दोनों प्रॉपर्टीज़ को जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के दोनों पार्ट्स उसके लिए भी अलग से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा जो डायग्राम है उसके लिए हम ये दोनों प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन दोनों को प्रूव कर लेते हैं। तो पहले हम यूनियन वाले को कर लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यहीं यहाँ पर पहले यूनियन आएगा बाद में इंटरसेक्शन आएगा, तो ए यूनियन बी हो जाएगा हमारे पास और दरमियान में इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब इसके लिए मतलूबा डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी कौन सा एरिया होगा, ये बी है और ये सी है ये सारा, तो इसमें कौन सा एरिया आपके पास शेडेड आएगा, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये आपके पास कॉमन आ रहा है, तो ये लिहाजा हमारे पास एरिया जो है ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ए के साथ इसका यूनियन लेना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये एरिया हमारे पास कौन सा होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास दो तरह का रीजन आएगा। तो यहाँ पर अगर बी इंटरसेक्शन सी, ये जो एरिया जो कॉमन है इसके साथ ए का यूनियन लेना है, तो एक तो यही हमारे पास आ जाएगा, ये जो एरिया है आपके पास, और जबकि दूसरा आपके पास ये जो नेट इस तरह आपके पास बन रहा है, इस तरह का जो पैटर्न बन रहा है ऊपर वर्टिकली, तो ये दो, एक तो ए के लिए जो आपने किया वर्टिकली, दूसरा ये नेट वाला जो एरिया है
ये भी आपके पास है। तो लिहाजा ये नेट वाला एरिया और ये एरिया आपके पास इस तरह रेड सा, मैंने इसको जो रेड सा बनाया है ये एरिया। अब राइट की तरफ चलते हैं, वो है आपके पास ए यूनियन बी। इसके लिए अलग भी डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाए। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा यहाँ पर, तो इसको मैं अलग अलग से सॉल्व करके तो पर एक जगह पे सोल्यूशन को वो कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ पर आप देख लें जो राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी, ये सारा ए है और ये सारा आपके पास बी है, इन दोनों का यूनियन। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास एरिया आ रहा है, इंटरसेक्शन भी करना है किसके साथ, यहाँ पर ए यूनियन सी, ए वाला ये पोर्शन है और सी वाला ये है आपके पास। तो अब ये आपने ये जो पोर्शन है इन दोनों में, अब आपने देखना है कि कॉमन क्या है। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। अब ये दोनों जो डायग्राम्स हैं, ये ए पूरा शेडेड हुआ है, यहाँ पर साथ सी भी शेडेड हुआ है यहाँ तक, और इसमें ये बी वाला पोर्शन जो है ये कंप्लीट शेयर हुआ है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, मुश्तरक क्या है। तो इसमें अगर आप देख लें कॉमन एरिया, ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक और इसमें यहाँ से यहाँ तक, ये इसके अंदर भी शेडेड है और इसके अंदर भी ये आएगा ए इंटरसेक्शन सी के अंदर, क्योंकि ये इसमें ऊपर वाला तो नहीं है, ये तो जो है उसका आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें भी आपके पास फाइनल सॉल्यूशन तो वही आ गया, यानी ये ए वाला जो कंप्लीट है वो ए, इसके अंदर भी ए है, ये सारा इसके अंदर भी ए है, ये सारा ए। अब दूसरा और कौन सा रीजन है जो आपके पास हो, देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी में आपके पास तो ये ऊपर वाला ये तो ऑलरेडी उसके अंदर आ गया, ए के अंदर भी आ गया। लेकिन अब जो ए सी है, ए और सी में क्या आपके पास ये जो एरिया है आया, क्या ये कॉमन है इसके अंदर ए और जो सी के जो यूनियन है, तो ये ए और सी, ये सारा सी है। तो ये जो एरिया आपके पास बनता था यहाँ पर, ये भी है इसके साथ। तो ये इन दोनों का कॉमन एरिया यही आएगा इन दोनों में आपके पास। ये आपके पास आ गया फाइनल सॉल्यूशन। अब आपको समझाने के लिए, क्योंकि बी के साथ भी यूनियन लिया गया है और सी के साथ भी यूनियन, तो इसमें तो ये आपके पास ये सारा है, ये बी भी मतलब है और ये भी है, लेकिन फाइनल सोल्यूशन क्या आ गया उसको मैं नेट से अब ज़ाहिर कर लेता हूँ। तो नेट से आपके पास ये जो ए वाला जो नेट बन रहा है सारा, और यहाँ पे जो नेट बन रहा है ये आपका सोल्यूशन है। तो इसमें आप नीचे इसको फाइनल सोल्यूशन इस तरीके से आप वो कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि ये जो आपके पास जो नेट वाला रीजन है ये आपके पास आएगा इसका सोल्यूशन। यहाँ पर चूंकि ए का बी के साथ भी यूनियन था और सी के साथ भी है, तो ए वाला हमारे पास यानी ये कंप्लीट आ गया। और ये इस तरीके से आप कंप्लीट जो नेट है ये वाला और ये वाला नेट जो है ये इसका सोल्यूशन है। यहाँ पे भी यही है, लेकिन यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का जो है तरीक़ाकार अलग है। बाकी शेडेड एरिया ये भी है, इसमें शेडेड एरिया रीजन उतना ही है। तो इस तरह ये आपके पास प्रूफ हो जाएगा इसके लिए। अब अगर इंटरसेक्शन के लिए इसको करना चाहते हैं तो हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन, इसको कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये हमारे पास इसके साथ ए इंटरसेक्शन बी और दरमियान में यूनियन है, तो यूनियन ए इंटरसेक्शन ए सी के साथ भी आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, चलो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी किसके इक्वल आएगा, ये आपके पास बी है सारा एरिया और ये आपके पास सी है। यहाँ पर इसको भी शेडेड कर लेते हैं, ये सारा बी यूनियन सी आपके पास आ गया, जो इस तरह आपने इसको शो किया सारे। अगर इसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा। बी यूनियन सी तो ये है, ये सारा एरिया। अब ए का ये जो ए सेट है इसका कौन कौन सा एरिया इसके साथ लगता है, तो अब देखें जहाँ पर जो फाइनल सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है, ए का ये जो ए है और इन दोनों में क्या आपके पास है, तो ये एरिया इसके साथ, ये जो नेट में शो कर रहा हूँ ये एरिया आपके पास इन दोनों के साथ जो है बी और सी के साथ ये एरिया इसका मुश्तरक आता है। तो इसको हम इस तरीके से नेट से ज़ाहिर कर लेते हैं यहाँ पर कि ये जो आपके पास इस तरह नेट सा बन रहा है, यहाँ पर यही आपके पास जो है इसका फाइनल सॉल्यूशन है। अब राइट की तरफ चलते हैं। राइट हमारे पास था
इसके दो हिस्से हैं तो नीचे अलग से डायग्राम भी ड्रा कर लेता हूँ, वरना एक डायग्राम के अंदर भी इसको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखना है कि राइट साइड पर ए इंटरसेक्शन बी, ये ए और बी के दरमियान जो इंटरसेक्शन जो एरिया आ रहा है वो आपके पास ये है, और जबकि आपके पास ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के दरमियान जो आपके पास कॉमन एरिया आ रहा है ये आ रहा है। अब अगर इन दोनों का हम क्या कर लें, यूनियन ले लें, तो वो हमारे पास कौन सा एरिया आ जाएगा। अब चूंकि देखें ये पहले हमने ये एरिया ले लिया है और फिर आपने ए और बी के जो है ये ए और सी का इंटरसेक्शन, तो ये आपके पास ये एरिया है। और अब अगर हम ले लें इन दोनों का यूनियन लेते हैं, तो इन दोनों के यूनियन में ये आपके पास रेड कलर में इस तरह की लाइन है, ये आपके पास फाइनल सोल्यूशन बनेगा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं इसको शो भी कर लेता हूँ फाइनल सोल्यूशन को, जो आपके पास जो नेट, जहाँ पे आपके पास ये नेट बन रहा है यही आपके पास सोल्यूशन है, और यहाँ पे भी वही आपका सोल्यूशन है। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों का सोल्यूशन सेम आ रहा है। सेम रीजन हमने शेड किया है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन एरिया वो सेम है। अब चौथे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, इसका जो लास्ट पार्ट है नंबर 4 का जो चौथा डायग्राम है, उसके लिए हम दोनों प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन कर लेते हैं, फिर इंटरसेक्शन और यूनियन कर लेते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ये इसके साथ इसका यूनियन, और फिर इंटरसेक्शन बीच में है तो ए यूनियन सी आ जाएगा। तो चलो इसको लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी। अब देखें बी ये है और सी, इसके अंदर कुछ कॉमन है, कोई एरिया, नो शेडेड एरिया आपके पास, नो शेडेड एरिया या नो कॉमन एरिया आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा, यानी ये आपके पास जो इसके लिए एम्प्टी सेट होगा। तो एम्प्टी सेट के साथ आपने फिर क्या करना है, यूनियन लेना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर ए का आप एम्प्टी सेट के साथ लेंगे तो आपके पास कौन सा सेट ही रहेगा, ये ए सेट ही इसका सोल्यूशन आएगा। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। और इसी तरह अगर राइट को, राइट में चूँकि आपके पास दो तरह के इसके दो पोर्शन बन जाते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहाँ पर आपने देखना है कि ये आपके पास ए यूनियन बी, ए आपके पास ये है और सारा ये जो आपके पास है ये सारा बी है। तो ये जो एरिया आपने यहाँ पर शेडेड किया कुछ इस तरीके से, बीच में इंटरसेक्शन है और यहाँ पे कौन सा एरिया। अब आपने देखना है ए आपके पास इसका आ गया यूनियन सी के साथ, तो सी तो ये सारा आ गया, और इसके ऊपर मैं पेंसिल का ये ले लेता हूँ क्लास, ये जो आपने पेंसिल से किया तो ये आ जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या हुआ, दो इसमें पोर्शन आपके पास आ गए, एक तो सी वाला हिस्सा भी आ गया और ये हिस्सा जो आपने इस तरह किया है ये एरिया, तो ये आपके पास आ गया, जबकि दूसरा ये ए वाला यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल के साथ इसका नेट बन रहा था। अब इन दोनों में देखना है ये जो ए यूनियन बी और इसमें कौन सा एरिया इन दो सेट्स के अंदर जो है वो कॉमन है, मुश्तरक है। तो यहाँ पर आप देख लें कि इस दोनों के अंदर कौन सा, इस सेट और इन दोनों के अंदर कौन सा मुश्तरक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ए यूनियन बी, ये ए और ये सारा बी था, इन दोनों का यूनियन पर ए और सी का हमने ले लिया, ए यानी डबल आ गया इसमें और इन दोनों में सिर्फ ए वाला जगह ही कॉमन है। तो इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। तो फाइनल सोल्यूशन कुछ इस तरीके से हमारे पास बन गया, यानी ये जो पहले आपने ऐसी लाइनें लगाई थी, फिर आपने पेंसिल से लगाई थी ऐसे, और फिर आपने रेड से कर लिया, ये जो फाइनल सोल्यूशन आ रहा है आपके पास ऐसे, इसका जो नेट है ये एरिया आपके पास कॉमन है। तो यहाँ पर भी वही सोल्यूशन है और यहाँ पर भी वही जो है एरिया इसका फाइनल सोल्यूशन है। तो इस तरह ये हमारे पास क्लियर हो जाता है। अब इसका इंटरसेक्शन के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन आप देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो तो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, दरमियान में यूनियन आएगा क्योंकि यहाँ पर दरमियान में यूनियन है, और ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं तो बी इंटरसेक्शन सी वाला हमारे पास कौन सा एरिया आएगा, बी और सी के अंदर, ये बी है और सी के अंदर कोई एरिया
कॉमन नहीं है तो ये आपके पास इस तरह ये आपके पास क्या आ गया, यानी एम्प्टी सेट। इसको मैं शेडेड नहीं करता, ये एम्प्टी सेट या नो शेडेड एरिया आपके पास आ गया। ठीक है, तो अब इसका अगर मैं ले लूँ ए के साथ, सॉरी यहाँ पे बी इंटरसेक्शन नहीं था बल्कि बी यूनियन था, तो इसको आपने थोड़ा सा इस तरह समझना है, बी यूनियन सी था। तो बी ये आपके पास ये बी वाला पोर्शन है और ये सारा सी वाला है, तो इसको आप इस तरीके से शो कर सकते हैं, बी यूनियन सी। अब ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ये बी का सॉल्यूशन था और ये इसका सॉल्यूशन था, तो अब ए के साथ इसका कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ये जो नेट है, अब ये सारा ए है ये, और ये सारा यदि आपके पास जो बी सी का सॉल्यूशन, बी और सी का ये सॉल्यूशन था, तो ए के साथ इसका कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है। तो इसमें आप दे सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो इन दोनों में यही कॉमन, इन दो सेट्स के अंदर, यानी ये तो इन दोनों का, तो ये दोनों सेट थे इस यूनियन में, तो ए के साथ इसका यही हिस्सा सिर्फ कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर मैं फाइनल इसका सॉल्यूशन कौन सा कर लेता हूँ, यहाँ पर जो नेट वाला जो एरिया आपके पास बनता है वही सिर्फ इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर अब राइट की तरफ आते हैं, तो राइट को आपने इसको अच्छी तरीके से समझना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने इस डायग्राम से इसको समझना है। मेन डायग्राम तो ये है, लेकिन ये छोटे से दो डायग्राम में ड्रा कर लिए। यहाँ पर देखें आप ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के अंदर जो कॉमन एरिया है वो तो ये है, और अब ए और सी के अंदर आपने देखना है। ये तो ए और बी के अंदर, ए और सी के अंदर तो आपके पास कोई एरिया नहीं है, तो वो आपके पास क्या आएगा, यानी एम्प्टी सेट। यहाँ पर तो ये आपके पास आ गया, ये जो पोर्शन आपने कर दिया ये आ गया। अब अगर इन दोनों का यूनियन लेंगे, इसका और इस एम्प्टी सेट का, तो यही आपके पास इसका यूनियन, ये जो पहले आपने शेडेड किया था, ठीक है, ये आपके पास ये था, और दूसरे नंबर में आपके पास ए इंटरसेक्शन सी, तो वो तो आपके पास एम्प्टी सेट था। तो लिहाजा इसमें आपके पास सिर्फ ये जो एरिया आएगा, यानी इनमें क्या कॉमन है, तो इसमें आपके पास यही एरिया जो शेडेड एरिया है ये आपके पास इसमें कॉमन आ रहा है। यानी ए इंटरसेक्शन सी में तो आपके पास कोई नहीं है, और ए इंटरसेक्शन बी में क्या एरिया कॉमन था, तो वो ये था। तो अब इनका आपने यूनियन, तो यूनियन इसका यही रहेगा। तो इसका आपके पास फाइनल सॉल्यूशन क्या आ गया, ये जो आपके पास ये जो एरिया था जो गिवन था, यहाँ पर आपने पहले एक बार इस तरह, और अब यहाँ पर आपने जो इसमें नेट बनाया है, तो यही इसका फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है। उम्मीद है इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और इसी तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।